फखर जमान के बड़े भाई गौहर जमान की जानिब से एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट के अंदर क्या है कि फखर जमान ने जो ट्वीट किया था वो फखर जमान ने ट्वीट नहीं किया, बल्कि वो साया कॉरपोरेशन जो एक कंपनी है, उस कंपनी की जानिब से वो ट्वीट किया गया। साया कॉरपोरेशन कंपनी क्या चीज है आखिर, उसके बारे में आप थोड़ी सी बात करें तो साया कॉरपोरेशन वो कंपनी है जो बड़े बड़े सुपरस्टार के जो अकाउंट्स हैं वो हैंडल करती है। जितने भी आगे ट्वीट आते हैं, जिस तरह पहले एक शादाब खान का मसला बना था, उनका ट्वीट आया था, बाद में उन्होंने बोला कि वो मैं साया कॉरपोरेशन की अंडर से आउट होता हूँ, और उनका कहना यह था कि मैं इसके बाद साया कॉरपोरेशन का हिस्सा नहीं बनूंगा। पाकिस्तान के 8 से 9 ऐसे सुपरस्टार हैं जो साया कॉरपोरेशन कंपनी के अंडर थे। उसमें फखर जमान भी उनके अंडर थे। जितने भी उनके ट्वीट थे ये वो हैंडल करते थे साया कॉरपोरेशन की कंपनी। इसमें आप बात करें तो या इसमें फखर जमान की नलायकी है, उन प्लेयर्स की नलायकी है कि देखें, आप जब आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं, आपको एक कंपनी पर एतबार नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप अपने साथ एक पर्सनल अपना मीडिया सपोर्टर या मीडिया हैंडलर, जिस तरह आप बात करें, वो आप अपने साथ एक आदमी रख सकते हैं, अपने साथ एक टीम रख सकते हैं जो आपके अकाउंट्स को हैंडल करे। लेकिन फखर जमान उस चीज का हिस्सा बने। फखर जमान के भाई का जो ट्वीट था उसके मुताबिक यह है कि वो साया कॉरपोरेशन से फखर जमान का आज के बाद कोई तल्लुक नहीं है, वो साया कॉरपोरेशन की कंपनी से आउट हो रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद क्या फखर जमान के वो पुराने ट्वीट के ऊपर आप यकीन करेंगे या उनके भाई गौहर जमान के नए ट्वीट के ऊपर आप यकीन करेंगे कि वो साया कॉरपोरेशन की जानिब से फखर, उनका कहना यह है कि फखर जमान ने उनको अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की, ना ही उनने बोला कि आपने बाबर आजम के हक में ये बात बोलनी है। ये खुद से साया कॉरपोरेशन की कंपनी ने ये ट्वीट किया। उसके बाद फखर जुमान को जो नुकसान उठाना पड़ा वो आपके सामने है। फखर जुमान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं रहे, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आउट किया गया पीसीबी ने। उसके बाद जो जिम्बाब्वे की टीम थी, वहां से भी उस जिम्बाब्वे के खिलाफ जो उनके मैचेस थे उनके अंदर भी फखर जुमान का कोई रोल नहीं रहा, उनके वो टीम के हिस्सा नहीं रहे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज है, ना ओडीआई का हिस्सा ना टी20 का हिस्सा। अब मेन बात करने की है कि उसके बाद अभी तक बाबर आजम जिसके पीछे फखर जुमान ने बात की थी, अगर हम बोलें कि फखर जुमान का ट्वीट गलत है, तो या तो आप ये बोल सकते हैं कि दोस्त दोस्त ना रहा, कि अभी फखर जुमान ने बाबर आजम के लिए जो बातें की, उसके बाद बाबर आजम की जानिब से भी कुछ ना कुछ ऐसा बयान जरूर आना चाहिए था कि वो फखर जमान को एक साइड पर बचा सकते। कि फखर जमान ने जितनी भी बात की उनके पीछे भी की, लेकिन फखर जमान के लिए बाबर आजम का कोई अभी तक कोई ऐसा बयान, कोई ऐसा ट्वीट नहीं आया। अभी फखर जमान भी कह रहे हैं कि वो साया कॉरपोरेशन ने मेरे से बगैर पूछे ये ट्वीट किया। अभी यहाँ पर ना ही बाबर आजम की जानिब से कोई ट्वीट आया, बल्कि फखर जमान टीम से आउट हो चुके हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आउट हो चुके हैं, लेकिन बाबर आजम टीम के अंदर हैं। वो भी दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान से रवाना भी हो चुके हैं। तो उसके बाद आप बात करें तो इस टाइम फखर जमान के लिए जिन लोगों ने आवाज उठाई उनमें मोहम्मद आमिर सबसे सरफहरिस्त हैं, जिनने सबसे ज्यादा आवाज उठाई। उनका कहना यह था कि फखर जमान आपका वो सुपरस्टार है। इस टाइम मौजूदा टाइम पर आप बात करें तो इसने पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया, अपनी पोजीशन को सेक्रीफाइस किया। फखर जमान पाकिस्तान का एक ओपनर था, लेकिन उसने अपनी टीम के लिए, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी टीम के लिए उसने अपनी ओपनिंग के लिए जगह छोड़ी। और बाबर आजम और रिजवान ओपनिंग कर रहे हैं, फखर जमान ने बोला जिस पोजीशन पर मुझे खिलाया जाए, चाहे तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर, लेकिन वो वहां पर खेलेंगे। तो एक आदमी आपके लिए इतना ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन आपने उसको रिजल्ट में क्या दिया कि एक ट्वीट में बगैर तस्दीक किए आपने उस पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। हाँ, पीसीबी के साथ जो फखर जमान के मामलात थे वो भी आपके सामने है, लेकिन उसको उस चीज को भी आप बिठाकर बात कर सकते हैं। फखर जमान एक छोटा आदमी समझें, और पीसीबी के चेयरमैन जो हैं वो एक बड़े आदमी हैं। उनके पास जो ओहदेदारान हैं वो जितने भी हैं वो सब बड़े हैं फखर जमान से। तो उनको फैसला करना चाहिए था, बैठकर बात करनी चाहिए थी, ना कि आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आउट करके जो फखर जुमान के फैंस थे उनको हर्ट किया, पाकिस्तान के फैंस को हर्ट किया।